आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको दुष्ट किसानों का दृष्टांत के बारे में बताने वाला हूं, जो मत्ती, मरकुस, लूका के सुसमाचार की किताबों में देखने को मिलता है। और इस दृष्टांत में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल पर कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह हर्षोल्लास के साथ में यरूशलेम में प्रवेश किए थे। इसके बाद मंदिर से व्यापारियों को निकालने के बाद अगले दिन वह मंदिर में लोगों को उपदेश देने लगे और दृष्टांत के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट किसानों का दृष्टांत कहा, जो मत्ती 21 अध्याय 33 से 46 में पाया जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार से कहा, एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर वाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय आया तो उसने अपने दासों को उसके फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही व्यवहार किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु जो दुष्ट किसान थे उन्होंने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें और इसकी मीरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को दे देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांत को सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय कह रहा है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से वे डर गए क्योंकि वे लोग उन्हें भविष्यवक्ता मानते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस दृष्टांत से सीखने को मिलता है कि बहुत बड़ी शिक्षा हमें और आपको इस दृष्टांत में पाई जाती है। सबसे पहले हम इस दृष्टांत को समझने की कोशिश करेंगे कि दृष्टांत है क्या। जो दाख की बारी जो है वो है इज़राइल है, हम और आप है, और दाख की बारी का स्वामी खुद खुदावंद प्रभु परमेश्वर है, और दास वे हैं नबी और भविष्यवक्ता है जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएल के पास पवित्रता, संगति और परमेश्वर के साथ प्रेम का फल लाने की इच्छा से भेजा था। परंतु दुष्ट किसान, धार्मिक अगुवे और वे लोग हैं जिन्होंने उसका इनकार किया था। और पुत्र खुद प्रभु यीशु मसीह है, जिसे हमने, आपने और इज़राइलियों ने क्रूस पर मार डाला था। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत, इस कहानी के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि हमने उसकी इच्छा, उसके वादों को, उसके वादे को किस प्रकार से तोड़ा। और यही बात यदि हम यशायाह नबी की किताब पढ़ते हैं तो 5 अध्याय 1 से 7 में हमें पढ़ने को मिल जाता है, जिस बात को फिर से दोहराया गया। परमेश्वर ने किस प्रकार इस्राएलियों को निज प्रजा होने के लिए चुना है। दाख की बारी की सुरक्षा के लिए वाड़ा बांधा गया था।
वैसे ही परमेश्वर ने इस्राएल की सुरक्षा सुख सुविधा का प्रबंध किया था और उसने यह वाचा बांधी थी कि वह उनका परमेश्वर ठहरेगा और इस्राएली उनकी निज प्रजा ठहरेंगे। लेकिन इस्राएलियों के ने यह वाचा बार बार तोड़ी। वे बार बार दूसरे देवी देवताओं के पीछे पड़ गए और इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर का जो उन्हें भंडारीपन का अधिकार दिया था परमेश्वर ने उन्होंने खो दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं स्वामी ने अपने दासों को सिर्फ 2 बार ही भेजा था हिसाब लेने को, फल लाने के लिए, पर दुष्ट किसानों ने दोनों बार ही स्वामी की जो दास थे उनके साथ में गलत व्यवहार किया। उन्हें मारा, उन्हें पीटा, उन्हें भगा दिया और कुछ को तो जान से भी मार दिया। किसान चाहते थे कि दाख की बारी का सारा फल खुद को मिले। लालच और स्वार्थ में आकर उन्होंने स्वामी के दासों का अपमान किया और उन्हें मारा। इस्राएली लोग ऐसे ही थे। वे अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के साथ की गई वाचा को उन्होंने तोड़ दी और परमेश्वर के अधिकार की जगह वे खुद अधिकारी बन बैठे। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके ऊपर दया करता रहा और बार बार उन्हें क्षमा किया, उन्हें मन फिरा, उन्हें पश्चाताप का अवसर दिया। 1-2 बार नहीं परंतु हजारों बार मौका दिया। परमेश्वर ने नबियों भविष्यवक्ताओं को उनके पास भेजा। लेकिन हम देखते हैं बाइबल में कि उन्होंने धार्मिक अगुआ ने उनका भी अपमान किया। बहुत से भविष्यवक्ताओं को भेजा, उनकी नहीं सुनी, उनका अपमान किया, उन्हें मारा, उन्हें पीटा और किसी को तो पूर्ण रीति से नष्ट भी कर दिया। और जिनमें यशायाह नबी भी एक नबी है जिसे मार डाला गया था। फिर यीशु मसीह उन धार्मिक जो याजक और फरीसी थे उनसे प्रश्न करता है, कहता है कि अब बताओ, जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो किसानों के साथ जो दुष्ट किसान हैं उनके साथ क्या करेगा? और वे याजक और फरीसी और प्रधान लोग क्या कहते हैं? उत्तर देते हैं कि वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश कर देगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को दे देगा जो उसे समय पर फल दिया करे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वे खुद याजक, फरीसी, धार्मिक अगुवे जिन्होंने यीशु का इनकार किया, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, वे खुद अपने आप में दोषी ठहरेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमने क्या किया। और यहाँ पर भी वे दोषी ठहरते हैं। जब यीशु पूछता है कि बताओ, जब स्वामी आएगा तो क्या करेगा, वे कहते हैं उन्हें नाश कर देगा। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया और प्रभु की ओर से हुआ हमारी दृष्टि में वह अद्भुत है, जो कि फिलिपियों 2:9 में हमें पढ़ने को मिलता है कि जिस यीशु को हमने और आपने मार डाला था वही यीशु, वही परमेश्वर। यहाँ लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने अपने पिता ने उस पुत्र को अर्थात यीशु को अति महान किया और उसे वह नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में ऊंचा है, सब नामों से बढ़कर है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का राज्य पर तुमसे ले लिया जाएगा और जो इस पत्थर पर गिरेगा, अर्थात जो यीशु रूपी पत्थर पर गिरेगा, जो उसका इनकार करेगा, उसे जानते हुए अनजान बना रहेगा, वह चकनाचूर हो जाएगा, वो दोषी ठहरेगा। और जिस पर वह पत्थर गिरेगा वह पिस जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसी नौबत आने से पहले हमें समय है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरा बाइबल दिया है। हम इसको पढ़ें, इसको जानें, इसको समझें और मन फिराएं और हम उन दुष्ट किसानों के समान ना बने। हम उसके पुत्र को मारने की कोशिश ना करें। यदि हम बोलेंगे हमने उसे नहीं मारा, लेकिन यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते, वचन को हम फॉलो नहीं करते, हम यीशु को अर्थात उसके स्वामी के पुत्र को हम मारते हैं, उसका अपमान करते हैं। और ऐसे लोगों के विषय बाइबल कहती है कि वे खुद के खुद दोषी ठहरेंगे, क्योंकि हमारे पास भी परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा ताकि हम बचाए जाएं।
लेकिन हमने उन पर ठीक है विश्वास कर लिया, लेकिन विश्वास करने के बाद यीशु में आ गए। अब क्या हम उस पुत्र की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं? यदि नहीं चलते हम उसे मारते हैं, और ऐसे लोग जब स्वामी आएगा तो नरक कुंड में डाले जाएंगे। यदि हमें और आपको बचना है, मन फिराना होगा, परमेश्वर के करीब आना होगा, और परमेश्वर हमें बार बार जिस प्रकार पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को मौका दिया, आज भी प्रभु आपको मौका दे रहा है। उस समय परमेश्वर अपने नबी, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता था, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें पूरा पवित्र शास्त्र, पूरा अपनी इच्छा, जो परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है, उसे हमें और आपको दी है। आज हम उसकी इच्छा को पढ़ें, उसकी मर्जी को पढ़ें, देखें और समझें, और उसके अनुसार चलेंगे तो वह जो अधिकार उसने हमें दिया है, हमें अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है, वह हमसे छीनेगा नहीं। उसने हमें और आपको पहला पत्रस 2:9 के अनुसार हमें राजपदधारी याजकों का समाज बनाया है, वह अधिकार हमसे छीनेगा नहीं। उसने हमें अपना दोस्त बनाया है, वह अधिकार हमसे छीनेगा नहीं। उसने कहा है कि तुम ईश्वर हो, वह हमें वो अधिकार भी हमसे छीनेगा नहीं। लेकिन यदि हम उसकी इच्छा, उसकी मर्जी के अनुसार नहीं चलेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, वह अधिकार जब यीशु आएगा तो हम सबसे छीन लिया जाएगा, और हम खुद अपने आप में दोषी ठहरेंगे। सो प्रभु आप सबको इस दृष्टांत के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।